हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ वेपर तक, ठीक है ना, वहां का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। उस पर हमें आज एक न्यूमेरिकल करना है और वो न्यूमेरिकल मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है ना। और फिर टॉपिक्स देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ वेपर यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको डीपीपी लिंक में रहेगी, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक ना। अब आइडियल नॉन आइडियल दो टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और एजोट्रॉप्स मिक्सचर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब आगे कंटिन्यू टॉपिक में इसके एजोट्रॉप्स ही आएगा। तो हम लोग ये वाला जो न्यूमेरिकल है पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करिए। वीडियो पॉज करिए और आप फिर से ये न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है वो चीजें हम जो है एक बार फिर से लिख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ते रहिए। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। तो लिक्विड ए और बी है, कंटेनर बनाते हैं। जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे वैसे ही कंटेनर बना बना के सीखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में, ठीक ना, ये लिक्विड मान लो अपना ए था, इसी में हमने बी भी मिला दिया। थोड़े और डॉट बना देता हूं मैं। तो लिक्विड ए और बी का ये अपना एक सोल्यूशन है आइडियल, ठीक है ना। और आइडियल क्या है अभी थोड़ी देर में ही समझ जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये एक सोल्यूशन है और इसके अंदर जो है अपना, ठीक ना, ये इसके अंदर दो लिक्विड है, ठीक ना। इसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड ए और प्लस लिक्विड कौन सा है, देखो बी, ठीक है ना। तो अपने पास ये सोल्यूशन हो गया और इस सोल्यूशन में दो लोग हैं भाई, लिक्विड ए है और लिक्विड कौन सा है तुम्हारा, बी वाला। चलिए क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी आपने। दूसरे क्वेश्चन में देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब ये जो भी है लिक्विड ये आपके वेपोराइज होंगे और उनका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है। तो वेपर बन गया और वेपर कहाँ बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी वो क्या हो गया तुम्हारा प्योर स्टेट पे। तो प्योर स्टेट यानी क्या हो गया, जो ये गिवन रहता है ये प्योर स्टेट वाला है। तो पी नॉट ए की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो पी नॉट ए तुम्हें दे रखा है, देखो 300 और यूनिट देख लो तो मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो 300 mm ऑफ एचजी आपको ए का प्योर स्टेट का प्रेशर दे रखा है और जो बी है यानी पी नॉट बी, ठीक ना, इसका जो वेपर प्रेशर है वो आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ के तो आपको क्या मिल गया, बोलो 100 mm ऑफ एचजी। चलिए यहां तक की लाइन हो गई खत्म। सपोज दैट वेपर above the solution is composed of 1 mole of capital A and 1 mole of capital B. तो सपोज दैट वेपर ऑफ, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, सपोज दैट वेपर ऑफ above solution। तो मतलब ये जो सोल्यूशन बना है इस सोल्यूशन के ऊपर है ना, इस सोल्यूशन के ऊपर अगर ध्यान से देखो तो जो आपको वेपर बनी हुई है इस वेपर में आपको दे रखा है कि 1 मोल कैपिटल ए है। इस वेपर के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो तो 1 मोल कैपिटल ए है और 1 मोल तुम्हारा कैपिटल बी है, ये अपने को दे रखा है। फिर क्या बोल रखा है, देखो 1 मोल ऑफ कैपिटल ए 1 मोल ऑफ कैपिटल बी इज कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड। अब लैंग्वेज पकड़ना शुरू करिए। अब क्या बोल रखा है कि यहाँ का जो मोल है इसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। लैंग्वेज ध्यान से पकड़ते रहिए, सब चीजें समझ में आएंगी। तो हमने क्या किया, देखो इस जो क्वेश्चन बोल रहा था इस वाले मिक्सचर को कंडेंस कर दो वेपर को, तो हमने कर दिया कंडेंस। अब जब हम लोग कंडेंस कर देंगे तो अपने पास फिर से देखो, ठीक ना, कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग उस पूरे लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं, उस पूरी वेपर को कलेक्ट कर लेते हैं। और वेपर को कलेक्ट करेंगे वो वेपर किस फॉर्म में आएगी, बोलो लिक्विड के फॉर्म में आएगी। तो मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने वेपर को कलेक्ट किया और फिर से जो है हमने लिक्विड बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ो, क्या कर रखा है, इसको कंडेंस किया एंड दिस कंडेंसेट, ये कंडेंस हो गया। तो 1 मोल कैपिटल ए था 1 मोल कैपिटल बी था, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर पूछूं यहाँ पे, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन का काम है, मोल फ्रैक्शन एक्स से कितना होगा, बोलो 0.5। समझ में आ गया वो सबको कैसे निकला भाई, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला तुम जानते हो, इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। यानी देखो मोल फ्रैक्शन अगर ए का लिखूंगा तो एन ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी। सॉल्व कर लो इसको तो ये कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1
कितना हो गया 1/2, सॉल्व कर लो कितना मोल हो गया 0.5। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर इसके कंटेनर के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर, ठीक है ना, आपसे पूछे बी का कितना मोल फ्रैक्शन है तो वो भी 0.5 हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे XB भी लिख दे रहा हूँ और XB की वैल्यू भी कितनी है 0.5। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए कंडेंस कर दिया, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो आप। This condensate is then heated at 100 degree Celsius and vapor are again condensed to form liquid L। अब क्या बोल रखा है कि इसको फिर से 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको वेपोराइज किया, तो वेपोराइज कर दिया। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अब तुम्हें अच्छे से पता है, यही क्वेश्चन में दे रखा था कि मतलब सोल्यूशन तुम्हारा कैसा है, आइडियल। तो देखो यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ जो लिक्विड की कंपोजिशन है वो देखो क्या हो गया XA, और यहाँ जो लिक्विड बी का कंपोजिशन है वो क्या हो गया XB। P नॉट में तो कोई चेंज होगा नहीं, P नॉट ही वही है ना, P नॉट भी वही है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें अगर PA निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, यहाँ से हमें PB निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। अब क्या रहा है कि इसको फिर से वेपोराइज करो, तो जब फिर से वेपोराइज किया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ का जो A का मोल फ्रैक्शन है वो X डैश A के बराबर है, और इस कंटेनर में जो B का फ्रैक्शन है वो X डैश B के बराबर है। फिर से पढ़ लो, देखो क्या बोल रहा है, अगेन This condensate is heated 100 degree Celsius and vapor is again condensate, ठीक है ना। अब देखो फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रखा है कि इस कंडेंसेट को, ठीक है ना, इस कंडेंसेट को जो भी ये आपका वेपर बना, ये कंडेंसेट हुआ, पहले इसको वेपोराइज किया, फिर कंडेंस करते रहिए, इसका हमने क्या कर दिया देखो वेपोराइजेशन। अब पूछ रखा है, बता रहा है कि आप जरा ये जो वेपर बना हुआ है इस वेपर को अगेन कंडेंस कर दो। तो इस वेपर को हम लोग क्या करते हैं, देखो अगेन कंडेंस कर देते हैं। नेक्स्ट कंडेंसेशन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इसको हम लोग फिर से कंडेंसेट कर दिए भाई। अब जब कंडेंसेट कर दिए तो फिर से देखो अपने को एक लिक्विड मिल गया, फिर से देखिए आपको एक लिक्विड मिल गया, और ये लिक्विड मिल गया, देखो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना दूं, ये हो गया अपना लिक्विड। अब देखो ये क्या हो गया भाई, लिक्विड जो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में था X डबल डैश A X डबल डैश B, अब यही तुम्हारा लिक्विड के फॉर्म में यहाँ हो गया XA डबल डैश, और यहाँ देखो क्या हो गया XB डबल डैश, ठीक है ना। और फिर देखो क्वेश्चन को और थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन में फिर से पूछ रहे, अच्छा ये जो लिक्विड बना है यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, और यही लिक्विड क्या है तुम्हारा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि उधर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो यही क्वेश्चन में देखो, दिस कंडेंसेट अगेन हीटेड 100 एंड आर अगेन कंडेंस्ड टू फॉर्म लिक्विड L। मुझे शायद अब नहीं बताना पड़ेगा, ये जो लिक्विड बना हुआ है ये लिक्विड बोलो कौन सा है, ये लिक्विड है कैपिटल L। ये वाला जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कौन सा है तुम्हारा कैपिटल L, ठीक है ना। और फिर देखो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल A इन द वेपर ऑफ L, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या कह रहे हैं, इसको फिर से वेपोराइज करो, तो इसको फिर से वेपर बनाया आपने, ठीक ना। अब जब इसका वेपोराइजेशन हो गया, इसी वेपर में कितना A का मोल फ्रैक्शन है वही आपसे पूछ रखा है। ये देखो फिर से इस लिक्विड L को आपने वेपोराइजेशन कर दिया, और इसके अंदर कितना A का मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे X डबल डैश A पहुंचे थे, तो यहाँ पे X ट्रिपल डैश A कितना होगा ये आपसे पूछ रखा है। बात क्लियर हुई। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आप ये अच्छे से, ठीक है ना, बॉक्सेस बना लीजिएगा, और बॉक्सेस अगर बन गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बात याद रखे रहो, क्वेश्चन में दे रखा है आइडियल सोल्यूशन, तो अभी थोड़ा सा आइडियल भी काम आ जाएगा अपने को, मैं थोड़ा सिखा देता हूँ। अब मैं, ठीक है ना, क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है अपने पास अगर ध्यान से देखो तो यहाँ का जो प्रेशर है, ठीक है ना, अब यहाँ का अगर प्रेशर हम लोग बात करें, इसको निकाल लिया जाए कितना टोटल प्रेशर है, और उस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे 0.5 के बराबर, कुछ आपको एक डेटा मिलने वाला है, और उससे करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ और टोटल प्रेशर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो सब डेटा मैंने लिख दिया है, अब आप अच्छे से देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं टोटल प्रेशर लिखूं, ठीक है ना, इस स्टेट पे अगर मैं टोटल प्रेशर लिखूं, यहाँ पे इस कंटेनर के नीचे, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर मान लेता हूं मैं PT, तो PT की वैल्यू क्या होगी बोलो PA, और प्लस क्या हो गया PB के बराबर। PA की वैल्यू क्या होगी देखो P नॉट A XA के बराबर, और प्लस, ठीक है ना, P नॉट B, और क्या हो गया देखो XB के बराबर। अब देखो ध्यान से,
पी नॉट ए की वैल्यू पता है, पी नॉट ए कितना है तुम्हारा 300 और ये क्या हो गया एक्स ए प्लस पी नॉट बी की वैल्यू क्या है देखो 100 और ये क्या हो गया देखो एक्स बी और ये हो गया देखो टोटल प्रेशर। अब एक्स ए और एक्स बी तो पता है, क्या पता है भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन वही होता है भाई कि जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिक्विड का हो उतना ही अगर पेपर में भी फ्रैक्शन हो जाए तो काम बन जाएगा। इसी सोल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। मतलब ऐसे देखो क्वेश्चन मान लो तुमसे सिंस सोल्यूशन इज आइडियल, ये तुम्हें दे रखा है सिंस सोल्यूशन इज आइडियल, ये सोल्यूशन तुम्हें क्या दे रखा है आइडियल। तो आइडियल सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिक्विड में कंपोजिशन है, मतलब अगर मैं ऐसे एक्स ए वाई करके लिखूं तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि कंपोजिशन सिंस इन, ऐसे लिख देता हूं मैं, सिंस सोल्यूशन इज आइडियल हेंस कंपोजिशन इज सेम, ठीक है ना, हेंस कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ, ठीक है ना, ऑफ वेपर एंड लिक्विड सेम, वेपर एंड लिक्विड क्या हो जाएगा ये सेम हो जाएगा। ये अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो अब हम लोग एक्स से निकाल लें तो सारा काम बन जाएगा, एक्स से एक्स बी आ जाए तो काम बन जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या रखा, अब इसका बाद भी काम करेगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो अब देखना ध्यान से, एक्स ए की वैल्यू क्या दे रखा है 0.5। अब ये वेपर था तो वेपर का कंपोजिशन अगर मुझे लिखना है तो क्या होता है बोलो, उस कंपोनेंट का पार्ट पहले फार्मूला लिख देता हूं मैं, एक्स से दे रखा है, जिसको हम लोग वाई मानते थे वो एक्स से दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब उसको हमने एक्स से मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो पी ए और डिवाइडेड बाई क्या होता था पी टोटल। अब पी ए की वैल्यू क्या हो गई देखो पी नॉट ए और क्या हो गया एक्स ए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी टोटल। बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखो, ये देखो 0.5, अब पी नॉट ए कितना हो गया बोलो 300 इंटू क्या हो गया एक्स ए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी टोटल, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, ऐसे अगर मैं वाई बी या एक्स बी को लेकर सॉल्व कर लूं तो 0.5 ये क्या हो गया तुम्हारा पी बी और डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी टोटल। सॉल्व कर लो इधर से तो ये कितना हो गया तुम्हारा बोलो, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा पी नॉट बी और क्या हो गया एक्स बी और डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी टोटल। थोड़ा वैल्यूज भी रख दो तो 100 इंटू एक्स बी और पूरे का डिवीजन क्या हो गया देखो पी टोटल। अब आप एक बार बहुत अच्छे जानते हैं, सिंस दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करिए, अपने पास अगर ध्यान से देखो एक्स बी की वैल्यू यहाँ अगर लिखना चाहे, हेंस क्या हो गया एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमें एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी। और जब एक्स ए एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अपने पास देखो 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन तुम्हारा ये है, ठीक है ना, एक इक्वेशन तुम्हारा ये है और एक इक्वेशन तुम्हारा ये है, इसको भी नाम दे रहा हूँ, ये भी है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अच्छे से घर पे सॉल्व कर लेना, टाइम ज्यादा जा रहा है। तो ऑन सॉल्विंग में लिख दे रहा हूँ 1, 2 एंड 3। जब ये सॉल्व करोगे तो आपको जो एक्स ए की वैल्यू है, ठीक है ना, जो एक्स ए की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 0.25। मतलब ये देखो ध्यान से कि जो वेपर था तुम्हारा, ठीक है ना, जो तुम्हें ये एक्स ए नहीं लिखूं मैं, इसको मैं वाई ए लिख दूं तो ज्यादा अच्छा आपको समझेगा। ये वेपर का कंपोजिशन दे रखा था वाई ए और ये भी वेपर का कंपोजिशन दे रखा था वाई बी, ठीक है। जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, लिखने में बस मिस्टेक है, बाकी अब कुछ नहीं है। यहाँ पे वाई ए लिख दो, ये काम बन गया अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई ए की वैल्यू हो गई, इसको भी वाई बी लिख लो तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो ये देखो पी नॉट बी और क्या हो गया एक्स बी, यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व कर लेना। तो एक्स ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी और जो एक्स बी की वैल्यू है, ठीक है ना, वो आ जाएगा आपका, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप घर पे कर लीजिएगा। एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 0.75, ठीक है ना, 0.75 और एक्स ए की वैल्यू आएगी 0.25, घर पे कर लेना। तो ये हो गया अपना भाई एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर भी निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक्स ए की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यू को आप क्या करिए, इस वाले इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर टोटल प्रेशर पूछता तो टोटल प्रेशर भी आ जाता। अब हमें देखना ध्यान से
कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो तुम्हारा XA डैश XA और XB है जो यहाँ पे है वही तुम्हारा यहाँ आ गया। तो अब XA इसको हमने क्या माना YA, तो हम लोग इसको देखो क्या कर देते हैं YA लिख देते हैं। ये भी कंपोजिशन कितना हो गया YB। अब देखना ये वेपर के फॉर्म में जा रही है तो हम लोग इसको अब XA तो हो ही गया है, चाहे XA सिंगल डैश मान लो XB सिंगल डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग रहता है तो ज्यादा सही रहेगा। अब ये जब कंडेंस करोगे तो यहाँ देखो कंडेंस करके क्या आ जाएगा X डैश A और ये भी लिक्विड बनेगा तो X डैश B, और जब वेपर में पूछ रखा है तो X डबल डैश, कुछ भी ऐसे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखो क्या होगा, इसको आपने यहाँ पे कंडेंस किया, जब इसको आपने यहाँ पे कंडेंस किया तो अब हम लोग लिक्विड पा गए अपना, ये जो यहाँ अब आइडियल का काम अब लगा, जितना वेपर थी सब कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में आ गई। P नॉट A की वैल्यू, क्योंकि देखो हमें अगर X डैश A की वैल्यू लिखनी है, यहाँ साइड पे लिखता हूं मैं, अगर मुझे X डैश A चाहिए तो X डैश A क्या होगा, यहाँ पे कितना प्रेशर है इसको मैं प्रेशर का नाम दे देता हूँ T डैश A, और यहाँ पे जो प्रेशर है B को उसको दे देता हूँ मैं P डैश B, यानी ये प्रेशर कितना है देखो P नॉट A YA के बराबर, और P भी यहाँ पे देखो कितना है P नॉट B, और किसके बराबर देखो Y, यहाँ का कितना फ्रैक्शन है, राउल्स बोलता था वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो दैट कंपोनेंट में ए का फ्रैक्शन कितना है YA और इसका फ्रैक्शन आपने माना है कितना YB। तो ये हो गया। अब यहाँ पे X डैश A जब मैं लिखूंगा तो X डैश A क्या हो गया बोलो PA डैश और डिवाइडेड बाई P टोटल। अब P टोटल यहाँ क्या हो गया PT डैश, तो यहाँ से अगर मैं PT डैश निकालूंगा तो PT डैश की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा PA डैश और प्लस क्या हो जाएगा PB डैश, सारी वैल्यू यहाँ रख दो, ये क्या हो गया P नॉट A YA और प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा P नॉट B और क्या हो गया तुम्हारा YB। सब डेटा पता है, आप अच्छे से रख के सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से PT डैश आ जाएगा, और PT डैश आ गया तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये वैल्यू जब और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो गया देखो P नॉट A और क्या हो गया बोलो PA डैश की वैल्यू किसके बराबर है YA के बराबर, ठीक है ना। और फिर देखना ध्यान से, यहां से ऐसे मैं अगर X डैश B भी निकाल लूं तो X डैश B क्या हो गया बोलो PB डैश और डिवाइडेड बाई क्या हो गया PT डैश, इसकी वैल्यू पूछूंगा तो P नॉट B YB और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा PT डैश। क्लियर हो रहा होगा। फिर और आ जाइए क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं वैल्यूज के लिए लिख देता हूं, आप घर पे कर लीजिएगा। तो जो PT डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, जो आप PT डैश की वैल्यू निकालेंगे या जो आप XA डैश और इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू मैं सिर्फ लिख देता हूं। देखो ये हो गया तुम्हारा PT डैश, तो ये सॉल्व कर लेना घर पे, तो XA डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.5, XB डैश की वैल्यू भी आ जाएगी 0.5, क्योंकि आइडियल है ना तो कंपोजिशन सेम ही आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन अब ये प्रोसेस है इसलिए अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग P टोटल डैश निकालेंगे, ध्यान लिख दे रहा हूं मैं, जब हम लोग PT डैश निकालोगे सारा डेटा लिख के तो PT डैश की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 200 mm ऑफ HG। PT डैश क्या आ जाएगा तुम्हारा 200 mm ऑफ HG, ठीक है ना। और फिर वही कहानी, अब यहाँ से ये इतना आ गया, यहाँ से इतना चला गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें फिर से P प्रेशर चाहिए यहाँ, क्योंकि अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए XA डैश तो इसका पहले फार्मूला लिख दो। तो ये फार्मूले से देखो क्या हो जाएगा PA डबल डैश और क्या हो जाएगा PT डबल डैश। तो यहाँ से हमें चाहिए देखो PA डबल डैश, तो PA डबल डैश बोलो क्या हो गया P नॉट A, तो कोई चेंज नहीं हुआ, इनटू क्या हो गया XA डैश, ठीक है ना। अब XA डैश अभी मैंने बोला था 0.5 ही आता है और XB डैश भी तुम्हारा 0.5 ही आएगा, ठीक है ना। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, XA डैश भी तुम्हारा 0.5 और XB डैश सॉल्व कर लेना, ये भी तुम्हारा 0.5 ही आएगा। तो अब देखो यहाँ से अपने को ये मिल गया, XA डैश इतनी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं PB डैश लिखूंगा तो PB डैश क्या हो जाएगा देखो P नॉट B इंटू क्या हो गया XB डैश, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे PT डबल डैश, तो PT डबल डैश क्या हो गया PA डबल डैश और क्या हो जाएगा तुम्हारा PB डबल डैश। तो जब आप PT डबल डैश सॉल्व करेंगे तो PT डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, घर पे मैच करा लेना सब डेटा, ये 200 mm ऑफ HG, मतलब सॉल्व करके घर जो है अपनी कॉपी पे देखते रहना। तो यहाँ से PT डबल डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर आपने बहुत सारे लोगों को सॉल्व कर लिए होंगे, कोई इतना टफ नहीं था, बस क्या है थोड़ा लेंदी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो PT डबल डैश
ये हो गया 200 mm ऑफ Hg। और जब यहाँ वैल्यू आप रखेंगे सारी वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज रखने के बाद आप देखेंगे और जो PA डबल डैश है इसको भी कर लेना घर पे। PA डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 225। PA डबल डैश जो है 225 mm ऑफ Hg आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू पता ही है, ये हो गया PA डबल डैश 225 और P टोटल PT डबल डैश कितना हो गया 250। और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.9 और यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं, देखना। लिक्विड A एंड B, लिक्विड A और B है। फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन पढ़ने का मतलब कंपोजिशन क्या होता है सेम, बाकी देखा जाएगा भाई आइडियल की कहानी। द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब प्योर स्टेट में आपको दे रखा है 300 और 100 mm ऑफ Hg। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज दैट वेपर एबव सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ कैपिटल A एंड 1 मोल ऑफ कैपिटल B। तो क्या बोल रखा है, इस सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर है उसमें 1 मोल कैपिटल A का है, 1 मोल कैपिटल B का है। फिर क्या बोला, अब इसको और थोड़ा पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ कैपिटल A, 1 मोल ऑफ कैपिटल B इज कलेक्टेड एंड कंडेंस, कलेक्ट किया कंडेंस किया, ठीक है ना, कलेक्टेड एंड कंडेंस, ठीक है। फिर यहां तक पढ़ लिया आपने, आगे और पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रखा है, देखो ध्यान से। दिस कंडेंसेट इज देन हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस कंडेंसेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर से वेपोराइज कर दो। तो अब देखो जब फिर से वेपोराइज करोगे तो यहां पहुंच गए आप, ठीक ना। यहाँ पे कंपोजिशन हम लोग मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वेपर दे रखा था, वेपर को YA लिखते थे आप एक्स भी लिख सकते हो, तो आंसर में बस ट्रिपल डैश आ जाएगा। YA लिखा है, YA तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो YA क्या हो गया, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, यहाँ से 0.5, YB कितना हो जाएगा 0.5। तो ये कंडेंस हो गया, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड हो गया, जो वेपर था वो पूरा पूरा यहाँ आ गया। यही आइडियल है, जितनी वेपर है सब लिक्विड बन जाए, ठीक है ना। तो ये देखो YA हो गया, YB हो गया। यहाँ से हम लोग P0A P0B, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो फिक्स ही है अपना। प्योर स्टेट वाले में कोई चेंज नहीं होता, यानी P0A कितना है 300 और P0B कितना है तुम्हारा 100, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, P डैश है यहाँ से, P डैश यहाँ से, PT डैश यहाँ से निकल जाएगा और PT डैश की वैल्यू आएगी 200 mm ऑफ Hg। अब इसको फिर से क्वेश्चन फिर पढ़ो। फिर क्वेश्चन बोल रखा है, दिस कंडेंसेट इज देन हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर बन गई। वेपर को मान लिया मैंने X है, तो अगर इसका कंपोजिशन लिखना है तो यहाँ का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, B का लिखना था तो इसका प्रेशर और डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर रख के सॉल्व कर लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब PT डैश कैसे निकलेगा, तो PT डैश यहाँ से देखो सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो। फिर क्या बोल रखा है, ठीक है ना। फिर देखो, दिस कंडेंसेट इज देन 100 एंड अगेन कंडेंसेट टू फॉर्म L, ये को फिर से कंडेंसेट किया, इस वाले वेपर को फिर से हमने कंडेंसेट करके लिक्विड L बना लिया। क्वेश्चन फिर पढ़िए। लिक्विड L बनने के बाद व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर ऑफ L। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से वेपोराइज करते हैं, इसमें A का मोल फ्रैक्शन बताना है। और आई होप आप वैल्यूज यूज करते रहिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया। चलिए, इस पे और सारे न्यूमेरिकल आपको डीपीपी पे मिलेंगे और एनसीईआरटी की बुक्स में भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे बस ज्यादा से ज्यादा एक बार कंडेंसेशन ये जो है या 2 बार वेपोराइजेशन होगा। यहाँ पे आप देखिए एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आती है, ज्यादा बड़ी नहीं आएंगी वो, उसमें बस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, 2 बार वेपोराइजेशन 1 बार कंडेंसेशन, बहुत देखना, ठीक है ना। तो इस टाइप से बोर्ड में भी न्यूमेरिकल आया करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से एक बार और घर पे मतलब अपनी कॉपी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग कुछ हेडिंग और बनाए थे इस लेक्चर में, और वो था अपना आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूं और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग फिर से लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन होता क्या है, तो सिंपल से एक लाइन की डेफिनेशन है, जब बोलूं मैं, सोल्यूशन विच फॉलो, लिख भी दे रहा हूं, सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। सिंपल सी एक लाइन, बस इतना पहले सीखिए फिर आगे देखते हैं।
तो राउल्स लॉ, अब ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा। जब हम भी एग्जाम्पल करेंगे उसी में क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन होते क्या है? तो सिंपल से कहने दो, सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है ना, आर कॉल्ड, जो भी सोल्यूशन रहेगा आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या हो गया तुम्हारा? आइडियल सोल्यूशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब आपको समझता होगा, है ना, इसके उल्टा अगर कुछ बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन। सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, ठीक ना, एंड वाइस वर्सा, यानी जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लो आपसे बोले कि सोल्यूशन में कुछ न्यूमेरिकल दे दे आपको, है ना, सोल्यूट सॉल्वेंट दे दे, ऑब्जर्व प्रेशर दे दे, तो कैसे हम लोग कोई सोल्यूशन को पहचानते हैं कि सोल्यूशन तुम्हारा आइडियल है कि सोल्यूशन तुम्हारा नॉन आइडियल है? तो देखो ध्यान से क्या होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक ना, फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, इसकी कहानी थोड़ा यहाँ देखो ध्यान से। तो आप क्या करिएगा, आइडियल सोल्यूशन है कि नहीं है, तो आपको सोल्यूशन का ऑब्जर्व प्रेशर दिया रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन है अपने पास, लिक्विड सोल्यूशन लिया मैंने और लिक्विड सोल्यूशन का हमने प्रेशर निकाला, और प्रेशर कौन सा? ऑब्जर्व वैल्यू। और हमने क्या किया, उसी सोल्यूशन का प्रेशर निकाला सोल्यूशन, और उसी सोल्यूशन के प्रेशर को थ्योरेटिकली भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखना ध्यान से, तो जो लिक्विड सोल्यूशन है तुम्हारे पास, ठीक है, उस लिक्विड सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी कि उस सोल्यूशन का जो प्रेशर है, ऑब्जर्व वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में अगर सेम हो जाए तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। एक बात और जरा ध्यान से देखो, मैंने लिखा सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ अगर तुम्हें याद हो तो पहली लाइन यही लिख रखी है मैंने, राउल्स लॉ वैलिड किसके लिए होता है? लिक्विड सोल्यूशन के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि आप जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को हमें लिक्विड सोल्यूशन का ऑब्जर्व प्रेशर और लिक्विड सोल्यूशन का थ्योरेटिकल प्रेशर आपस में कंपेयर कर लेना है। अब कंपेयर करोगे तो दो नंबर्स हैं, या तो डेटा सेम होगा या तो डेटा अलग अलग। तो दोनों डाटा अगर सेम हो गए तो आइडियल, और दोनों प्रेशर अगर डिफरेंट हो गए तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल। यहाँ साइड में ध्यान से देखना, अब मैं नॉन आइडियल की कंडीशन लिखता हूं। तो फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये तो आइडियल की कहानी है, और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं इसको जरा हम लोग देखते हैं। नॉन आइडियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए एक बात तो आपको मिली गई होगी, देखो, ठीक ना। आइडियल के लिए ये है, तो नॉन आइडियल में ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, कभी भी ऑब्जर्व प्रेशर, कभी भी थ्योरेटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन के सेम नहीं होगा। तो यानी नॉन आइडियल के लिए कंडीशन क्या हो गई कि जो सोल्यूशन है तुम्हारे पास, प्रेशर सोल्यूशन, उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक ना, ये कभी भी सेम नहीं होगी प्रेशर सोल्यूशन, ठीक है ना, प्रेशर सोल्यूशन की थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखना ध्यान से, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है फिर ये कितने टाइप का हो जाएगा? अब देखो, ये डेटा नॉट इक्वल का साइन लगा है, तो हो सकता है कोई एक डेटा बड़ा हो और कोई एक डेटा छोटा हो। तो दो ही कंडीशन यहाँ से देखो पॉसिबिलिटी अपने पास है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो तुम्हारा प्रेशर सोल्यूशन है, ठीक ना, प्रेशर सोल्यूशन, इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उस सोल्यूशन के प्रेशर सोल्यूशन, ठीक ना, उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इसके सेम हो जाएगा, ठीक है ना, या इससे, अभी देखो सेम तो हो गया था, प्रेशर ऑब्जर्व सोल्यूशन तुम्हारा बड़ा हो जाए। या दूसरी कंडीशन जैसे देखो क्या होगा कि जो प्रेशर आपका सोल्यूशन का है उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक ना, प्रेशर सोल्यूशन की जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये क्या हो जाए, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है सोल्यूशन की, प्रेशर सोल्यूशन, इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इससे छोटा हो जाए। तो देखो ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर और थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन अगर सेम है तो आइडियल सोल्यूशन, और अगर सेम नहीं है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल में दो टाइप, लिक्विड सोल्यूशन ऐसा है जिसका ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से बड़ा हो जाए, ठीक ना, या ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से छोटा हो जाए। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑब्जर्व प्रेशर सोल्यूशन थ्योरेटिकल से बड़ा होता है, ये सोल्यूशन क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करता है।
ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ से डेविएट करेगा। और डेविएशन दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पहला चीज कि अगर तुमसे पूछे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ और दूसरा देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ऑब्जर्व सोल्यूशन थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से कम हो जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना आइडियल और नॉन आइडियल की कहानी। अब हमें क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल, इसकी कंडीशंस, ये सब चीजों को डिस्कस करना है। एक बार मैं थोड़ा फिर से रिवाइज मार लूं। सोल्यूशन विच, अब सोल्यूशन जैसे बोलूं राउल्स लॉ जोड़ा, राउल्स लॉ जोड़ने के बाद दिमाग में तुरंत एंट्री मारी अपने दिमाग में कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन एंड वाइस वर्सा। तो आइडियल की कहानी क्या है, ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल के बराबर होना चाहिए। तो आइडियल और ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर अगर थ्योरेटिकल के बराबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर, ठीक है ना, थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से बड़ा होता है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व सोल्यूशन प्रेशर थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रेशर से कम होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन किन किन कंडीशंस में बनते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होती है और इनके अलग अलग एग्जाम्पल क्या क्या हैं।